हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चे वो है लाइट। लाइट क्या होती है स्टूडेंट? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें हमारे आसपास की चीजें दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और हमारी जो आंखें हैं ना बेटा, वो बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकती। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट सपोज करो कि हम ना एक कमरे में बुक रीड कर रहे हैं और तुरंत क्या होता है, लाइट चली जाती है। तो लाइट जाने के कारण क्या होगा स्टूडेंट, हमें कुछ भी नहीं दिखता अंधेरे कमरे में। तो क्या हुआ स्टूडेंट, सडनली ही क्या हुआ, लाइट आ गई। तो अब क्या होता है, जो हमारे बल्ब की लाइट है वो क्या होती है बच्चे, वो हमारे बुक से टकराती है और वो टकरा के हमारी आंखों पे पड़ती है स्टूडेंट। और उससे क्या होता है, हमारी आंखों में बुक की इमेज बन जाती है और हमें बुक दिखने लगती है और हम क्या कर सकते हैं, फिर से बुक को रीड कर सकते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट। मानो कि हमारे क्या है स्टूडेंट, एक गमले में एक प्लांट पर पौधा लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। तो हमें वो फ्लावर कैसे दिखता है, आइए जानते हैं। तो जो हमारी सनलाइट होती है ना बच्चे, वो क्या होती है, वो फ्लावर पे पड़ती है। तो जैसे ही वो फ्लावर पे पड़ती है तो फ्लावर से टकराकर हमारी आंखों में आ जाती है। तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों में आती है और हमारी आंखों में एक इमेज बन जाती है और हमें वो फ्लावर दिखने लगता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास ना खुद की लाइट होती है। एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे कि हमारी सनलाइट, जो हमारे सूरज होता है स्टूडेंट, उसके पास खुद की लाइट होती है ना, इसलिए उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हमारे स्टार के पास खुद की लाइट होती है ना, वो भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट बल्ब के पास भी खुद की लाइट होती है ना, वो भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। हमारा जो सेकंड था स्टूडेंट वो था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हमारी चेयर, क्या चेयर के पास खुद की कोई लाइट होती है, नहीं होती। जैसे कि हमारा फ्लावर, क्या फ्लावर के पास कोई खुद की लाइट होती है, नहीं होती। जैसे कि हमारा बुक, क्या बुक के पास खुद की लाइट होती है, नहीं होती। इसलिए क्या है स्टूडेंट, हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट क्या आपको पता है, जो हमारा मून होता है ना, उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती, मतलब वो भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, चमकता हुआ स्टूडेंट? वो हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मून पर सनलाइट पड़ती है और मून उस सनलाइट को क्या करता है बच्चे, रिफ्लेक्ट करता है। और वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है और हमारी आंखों में एक इमेज बनती है जिससे हमें मून चमकता हुआ नजर आता है, मतलब ग्लो करता हुआ नजर आता है। बच्चों क्या आपको पता है कि जो लाइट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन खड़ा है, उस पे क्या हुई स्टूडेंट, जब सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट उस पर्सन से टकरा के स्ट्रेट लाइन में क्या होती है बच्चे, रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी शैडो बनती है। अगर हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती ना, मतलब हमारी लाइट अगर बैंड होती ना बच्चे, तो वो हमारे पर्सन के आर पार हो जाती और हमें कोई शैडो देखने को नहीं मिलती। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है स्टूडेंट कि हमारी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने माना कि क्या स्टूडेंट, एक लाइट ना ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ रही है, तो उस लाइट का कुछ हिस्सा क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है ना, तो वो लाइट उस पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर उसका ज्यादातर हिस्सा स्टूडेंट वापस आ जाता है। इसलिए पॉलिश सरफेस हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए अच्छी होती है। अगर हमारी कोई लाइट अनपॉलिश्ड सरफेस या रफ सरफेस पे टकराती है ना स्टूडेंट, तो क्या होता है, उस लाइट का थोड़ा सा हिस्सा टकराकर वापस आता है।
तो इसका मतलब है कि जो हमारी अनपॉलिश सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है ना, वो हमारे रिफ्लेक्शन के लिए अच्छी नहीं है। हमारा जो सिल्वर मेटल होता है ना स्टूडेंट, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। मतलब अगर लाइट कोई सिल्वर मेटल पर पड़ती है ना, तो वो सिल्वर मेटल उस लाइट का बहुत सारा हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए सिल्वर मेटल को बेस्ट रिफ्लेक्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर की। मतलब सिल्वर हमारा कहां कहां यूज होता है, क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। आइए जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारा सिल्वर होता है ना, वो हमारे प्लेन मिरर में यूज होता है। मतलब जो हमारे घरों में शीशे होते हैं ना, उसमें सिल्वर मिरर यूज होता है। कैसे यूज होता है, आइए जानते हैं। जो हमारा सिल्वर होता है ना स्टूडेंट, वो प्लेन मिरर के पीछे वाली साइड में सिल्वर की लेयर लगी होती है, जिसे रेड कलर के पेंट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। वो इसलिए लगी होती है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो जैसे ही कोई लाइट शीशे पे पड़ती है, तो जो हमारा सिल्वर है वो उसका ज्यादातर हिस्सा क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और हमें जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर नजर आती है। इसलिए हमें शीशे में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी इमेज दिखती है। आजकल क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ना, लोग एल्यूमिनियम का यूज कर दे रहे हैं सिल्वर की जगह, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, और एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट है ना बच्चे, वो सिल्वर से कम है। इस वजह से लोग प्लेन मिरर बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, उस पे एक लाइट आ रही है और उससे टकरा के वापस जा रही है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, लाइट की वो रे बच्चे जो कि मिरर पे पड़ रही है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। हमारा इसका नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बच्चे, ये रे ऑफ लाइट होती है जो कि मिरर से टकरा के वापस जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसका जो थर्ड कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे बच्चे, वो है नॉर्मल। नॉर्मल की लाइन क्या होती है बच्चे, ये एक लाइन होती है जो हम मिरर के परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं, मतलब मिरर के बीचों बीच ड्रॉ करते हैं और 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एक ऐसा एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो हमारा एंगल आई है ना बच्चे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे एंगल आई से भी डिनोट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बच्चे, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे एंगल आर से भी डिनोट करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना स्टूडेंट, उसके कुछ रूल्स हैं। जो हमारा पहला रूल है बच्चे, वो ये है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो हमारा नॉर्मल लाइन होती है बच्चे, वो सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। जो इसका सेकंड रूल है बच्चे, वो ये है कि जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। मतलब हमारा एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी ना बच्चे, वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, वो स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, वो हमें एक क्लियर इमेज फॉर्म्ड करके देता है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे कि हमारा मिरर में हमें एक क्लियर इमेज देखने को मिलती है ना। हाँ, वो क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका सेकंड एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस,
जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें हमें हमारी क्लियर इमेज देखने को मिलती है ना। हाँ, तो वो भी क्या है स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट किसी रफ सरफेसेस पे पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट हमारी जो इमेज होती है वो क्लियर नहीं बनती। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हमारा पेपर, क्या जब हम पेपर में देखते हैं तो क्या वहां पे हमारी इमेज बनती है, नहीं बनती। इसका सेकंड एग्जांपल है जैसे कि हमारी टेबल, तो क्या जब हम टेबल की तरफ देखते हैं तो क्या वहां पे हमारी क्लियर इमेज बनती है, नहीं बनती। तो ये किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, कोई भी ऐसी चीज स्टूडेंट जो हमें लाइट दे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा बल्ब हमें लाइट देता है ना, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कैंडल क्या करती है, हमें लाइट देती है ना जब हम कैंडल जलाते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट थर्ड, ट्री, हमारा जो पेड़ है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे करता है स्टूडेंट, अगर ट्री लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो हमें दिखेगा ही नहीं, तो हमारा ट्री क्या कर रहा है स्टूडेंट, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज, मतलब इमेज कैसे बनती है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी मिरर के सामने अपने फेस को देख रहे होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी ट्यूबलाइट की बहुत सारी रेज होती है ना, वो हमारे फेस पर पड़ती हैं और हमारे फेस से टकरा के या रिफ्लेक्ट होके किसके पास जाती है बच्चे, मिरर के पास। तो मिरर पर पड़ती हैं और वो क्या होती है बच्चे, फिर मिरर से टकरा के या रिफ्लेक्ट होके वो सारी लाइट रेज हमारी आंखों में जाके मिल जाती हैं और हमें एक क्लियर इमेज दिखाती हैं। तो इस तरीके से हम इमेज को देख पाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमारी इमेजेस स्टूडेंट दो टाइप की होती हैं। पहली होती है रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। रियल इमेज क्या होती है स्टूडेंट, रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसे हम अपनी स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं। मतलब इसे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, सिनेमा स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल इमेजेस। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि आप कभी मूवी देखने गए होंगे तो उसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस की जो इमेजेस आती हैं बच्चे, वो होती है रियल इमेज। अब हमारा जो सेकंड टाइप की इमेज होती है स्टूडेंट, वो होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये एक ऐसी इमेज है बच्चे, जब हम शीशे के अंदर जो इमेज देखते हैं ना, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इल्यूजन होता है और इसे हम स्क्रीन पर नहीं ला